और नीलामी जो हुआ है वो बहुत कम संख्या में है। संचालित अभी 193 घाट है। हमने जिलाधिकारी से कहा है कि जब तक अवैध बालू का खनन करेंगे, इनकी बंदोबस्ती नीलामी ये नहीं ले पाएंगे, इसलिए पूरे शक्ति के साथ अवैध खनन पर रोक लगाएं। पटना जिला के अंदर अरवल, पटना और भोजपुर ये ट्रैक्टर से बालू का, औरंगाबाद के अंदर भी, कैमूर के अंदर भी ये ट्रक वाले तो बंद करीब करीब हुए हैं, लेकिन ट्रैक्टर वाले बिना नंबर प्लेट के चल रहा है। जिस थाने के तहत ये गाड़ी पार करेगी, और हमने प्रधान सचिव से, मुख्य सचिव से और डीजीपी से भी एक बैठक करने जा रहे हैं और आग्रह करेंगे कि सभी थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे। जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो गाड़ी निकलेगा, उस थाना का जिम्मेवारी भी तय की जाएगी। बिना थाना प्रभारी के ईमानदारी से मॉनिटरिंग करेंगे तो इस तरह के अवैध खनन हाल हाल में रुकेंगे। और थाना प्रभारी का जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि अवैध खनन को रोकने के लिए ईमानदारी से पहल करें। और अगर जो उनकी लापरवाही, कर्तव्यहीनता सामने आती है तो वैसे थाना प्रभारी के संपत्ति की जांच भी करावेंगे और उनके बारे में हम लोग विभाग के द्वारा पूरी उनका डाटा, आंकड़ा, रिपोर्ट उनके पास पेश करेंगे ताकि कार्रवाई हो सके। अपने विभाग के अंदर के खनन, जिला खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर को हमने मजिस्ट्रेट का भी अधिकार दिया है। और कोई भी थाना बिना इनके उपस्थिति के जांच न करे, इनके उपस्थिति में जांच करे ताकि गाड़ी वाला मुफ्त में परेशान न हो, उनका दोहन शोषण न हो। ट्रक वाले का ये भी डिमांड था। हमने कहा कि हमारा ट्रक के रोजगार को आगे बढ़ाना है और आपके रोजगार में कोई दोहन शोषण का वातावरण बनाता है तो ऐसे लोगों के साथ सरकार की सहानुभूति कतई नहीं रहेगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और उसी तरह से जो मिट्टी के, निजी उपयोग के मिट्टी प्रयोग करेंगे, वैसे लोगों को हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि उनको कोई पकड़ धकर नहीं करेंगे। उनके लिए कुछ हमने एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था के तहत वो वहां पर एक सूचना ऑनलाइन दे दें, लेकिन उसके नाम पर भी कोई पकड़ धकड़ या दोहन शोषण की वातावरण नहीं बनाएंगे। पिछले 4 माह, पिछले अभी तक का 100 करोड़ के लगभग का फाइन हुआ है। ये और बृहद रूप से होगा। राज्य में आने वाले पत्थर, गिट्टी, कोयला आदि खनिजों के अनुश्रवण में आ रहे कठिनाई के निराकरण हेतु हमने नियमावली में भी जो प्रावधान किए हैं, विभाग ट्रांजिट पास के विनियामक शुल्क की निर्धारित राशि की है, जिससे हमारा राजस्व बढ़ेगा और वो अवैध पर नजर भी रहेगा, सूचीबद्ध भी होगा। खनिज विभाग में प्रयुक्त वाहनों के लिए विशिष्ट रंग एवं शब्दों का अंकन अनिवार्य किया गया है। इससे खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की आसानी से पहचान हो सकेगी और अवैध परिवहन पर नियंत्रण हो सकेगा। कुछ जिले से इस तरह के गाड़ी अब तो दूर से ही झलकता है कि ये बालू ढोने वाला गाड़ी है, और जिसमें ये कलर नहीं दिखाई पड़े, नंबर नहीं दिखाई पड़े, उस गाड़ी को थाना के लोग पकड़ सकते हैं, हमारे पदाधिकारी पकड़ सकते हैं, और इसको थोड़ा और गहनता के साथ हम लोग लागू करेंगे। बाढ़ के कारण
कृषि योग्य भूमि पर धूस बालू मिश्रित मिट्टी जमा होने से कृषकों को जो समस्या उत्पन्न हुई थी, वो भी नियमावली के अंदर संशोधन हमने किया है। और खनिज निपटान परमिट देने का हमने प्रावधान किया है। इसके उठाव के लिए यह परमिट अत्यंत कम स्वामित्व का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके नाम पर कोई परेशान उनको नहीं करेंगे, पकड़ धकड़ करके वसूली नहीं करेंगे। इस तरह का कई मामले संज्ञान में आए हैं और आज मैं अपने विभाग के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं कि आज रात के अंदर जिस तरह से इनका छापा पड़ा और जिस तरह से 3000 ट्रक के लगभग बालू इन्होंने जब्त किया है। और पुनः लोगों से हम आग्रह करेंगे जो वैध काम कर रहे हैं उनको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति मेरे विभाग के अंदर अगर जो गलत परेशान करता है, विभाग सुनवाई के लिए तैयार बैठी है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है 9472238821। गाड़ी वाले को परेशानी है, उनका चालान का टाइम पार कर गया, जाम के कारण, एक्सीडेंट के कारण, गाड़ी में खराबी के कारण, वह तुरंत इस पर अपने लोकेशन के साथ सूचित कर सकते हैं। ये उद्योग के रूप में हमारा लघु खनन हो या बृहत खनन हो, बिहार एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया है। हम लोगों को भी मानसिक तौर पर तैयार होकर के इस ओर कदम बढ़ाना है कि हमको राजस्व आज लगभग इस विभाग के माध्यम से सरकार का आज आप लोगों को एक जानकारी देना कि कल हम लोग हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण किया और उन बालू घाटों के निरीक्षण के दरमियान कई जगह कई जानकारी भी प्राप्त हुई है। उस जानकारी के आधार पर आज रात्रि में सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में बालू का डोरीगंज छपड़ा में पूरा घेराबंदी हुआ है। 3000 ट्रक के लगभग 15 लाख CFT के लगभग बालू जब्त हुआ। ये बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। वहीं पर 4 ट्रक, 6 ट्रैक्टर, JCB, लोडर, कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। ऑपरेशन चल रहा है। हमारा मकसद है कि अवैध खनन, ये सारे अवैध खनन हर हाल में बंद हो। ओवरलोडिंग पर हमने अंकुश लगाया है और लगभग 90% ओवरलोडिंग बंद है। जो बंदोबस्तधारी जनून काम कर रहे हैं उनका लगभग ओवरलोडिंग वो बंद किए हुए हैं। वो जानते हैं कि अवैध खनन ओवरलोडिंग के गाड़ी पकड़ाने पर 10 लाख रुपया ट्रक पर, 5 लाख रुपया ट्रैक्टर पर, और जो पकड़वाएंगे हमारे बिहारी योद्धा। ऐसे जो अवैध कारोबार के संबंध में जानकारी देते हैं, उस बिहारी योद्धा जो मोबाइल के यूट्यूबर के रूप में काम करते हैं, प्रेस मीडिया से जुड़े लोग हों, जिन किसी का भी रिपोर्ट आएगा, पूरे वीडियो आएगा, वो गोपनीय भी रखा जाएगा। और हमारे प्रधान सचिव और डायरेक्टर के जिम्मे ये डिटेल नंबर, मोबाइल नंबर आता है, उस पर डिटेल आता है। कमांड कंट्रोल से हम उसका मॉनिटरिंग करते हैं और वैसे लोगों को ट्रक पर 10,000 रुपया, ट्रैक्टर पर 5,000 रुपया का इनाम भी हमने घोषित किया है। और वह इनाम लगभग
4 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हम लोग देने भी जा रहे हैं। और वो बिहारी योद्धा निश्चित तौर पर बिहार के हित में काम करने वाले लोग हैं, उसकी गोपनीयता हम बरकरार रखेंगे, लेकिन उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्मानित भी उनकी इच्छा के अनुकूल किया जाएगा। जितने बालू हर जिले के अंदर हमारे जब्त हुए हैं, हमने अपने विभाग के पदाधिकारी और जिला अधिकारी से कहा है कि जब्त बालू लोगों के डिमांड के हिसाब से आप उसको सेल करें, ताकि बालू का कोई रेट बढ़ा ना सके, बालू की कमी कहीं हो ना सके। कुछ लोगों की मंशा थी कि हम ट्रक का आंदोलन करवा दें, ट्रक का चक्का जाम करा दें। हमने ट्रक वालों से बैठकर हमने कहा कि आज ओवरलोडिंग से आपके ट्रक का लाइफ बढ़ रहा है, हमारी सड़क की आयु बढ़ रही है, दोनों को लाभ है। और उन लोगों ने इसे स्वीकारा है। ट्रक मालिक को हमने 5% का ग्रेस भी दिया है कि 5% तक अगर जो उसका डिफरेंस रहेगा तो उस पर कोई गाड़ी को जब्त करके अंदर नहीं करेगा। उन लोगों का कहना था कि 5% का जो राजस्व होता है वो हम पहले ही जमा कर देते हैं। 1000 करोड़ के लगभग सरकार को उससे लाभ होगा। हमने कहा कि आपकी मर्जी है, लेकिन भींगा बालू पर उनकी आपत्ति थी। हमने कहा कि भींगा बालू जो बंदोबस्तधारी लोड करेंगे उस पर भी फाइन होगा, ट्रक वालों के साथ साथ। और राज्य सरकार द्वारा बालू मित्र जब्त बालू की बिक्री के संदर्भ में बालू की ऑनलाइन बिक्री के प्रस्ताव को हमने मंजूरी दे दिया है। इसे निष्पादित करने में जल्द ही शुरू हो जाएगा और हमारे बालू मित्र नामक समर्पित वेब पोर्टल का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। इससे समान मानक मूल्य पर बालू की आपूर्ति की जाएगी और इस तरह से भोजपुर, पटना ये जिले के अंदर भी कई ऐसे अवैध कारोबारी को भी हम लोग चिन्हित किए हैं और जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश हमने दिया है। बार बार आप लोगों के माध्यम से उन्हें सुधरने का हमने अवसर दिया, लेकिन बहुत लोग तो सुधर गए, लेकिन कुछ लोगों की आदत नहीं सुधरी है। तो अब सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। और हमने कहा है कि जो पदाधिकारी गलत तरीके से माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाएंगे, वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। वैसे लोग भी चिन्हित हो रहे हैं। अभी तक हमारे पास पीला बालू का देखिए, अब दल की बात हम करेंगे तो लोग दलदल में फंस जाएंगे। अवैध खनन से जुड़े जो लोग हैं, पूरा बिहार जानता है कि बालू माफिया अधिकतर कहाँ से और कौन लोग हैं, किस दल के लोग हैं। हर कोई भी दल का लोग हो, मैं उसको बख्शने नहीं जा रहा हूँ। विपक्ष के हो या सत्ता के हैं, सभी अवैध करने वाले बिहारी दुश्मन हैं, बिहार के हितैषी नहीं है। और हमारे बिहारी योद्धा ऐसे अवैध करने वाले बिहारी दुश्मन, बिहार के राजस्व को लूटने वाले को बख्शेगा नहीं। आपके प्रश्न प्लीज लास्ट